चैप्टर 1। हमारी भाषा। भाषा क्या होती है? भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम होती है। हम किसी से कुछ भी कह रहे हैं, वो हमसे कह रहा है, हम सुन रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? तो ये सब जो विचारों के आदान प्रदान का जो भी माध्यम है, जो कि एक बेसिक चीज है विचारों के आदान प्रदान के लिए, वो होती है भाषा। दो रूप होते हैं भाषा के, मौखिक और लिखित। मौखिक वो होता है जो मैं बोल रही हूँ इस समय, बोलना, मुझसे बोलना। जब हम बोलकर अपनी बात समझाते हैं तो मौखिक रूप कहलाता है। और दूसरा है लिखित, जब हम विचारों हम भावनाओं को एक दूसरे को लिखकर समझाते हैं, भाषा का लिखित। अभी क्या है, आकाश, कल हम पिकनिक के लिए जा रहे हैं, क्या तुम भी साथ चलोगे? फोन पे बात करी, उसने रिप्लाई दिया, हाँ हाँ मैं भी चलूंगा। तो ये मुंह से बोला ना सब कुछ। और अब ये लेटर लिख रही है, तो लिखित हो गया। ये पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? लो, कल फिर कोरोना के 1 लाख से अधिक केस आए। तो इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है उसको पढ़ रहे हैं, लिखित भाषा। किसी भी देश के राजकीय कार्यों में प्रयोग की जाने वाली वहां की राजकीय भाषा कहलाती है। जो राष्ट्र में, जो अपने देश में जो सरकार के सरकारी काम होते हैं, जो उसमें प्रयोग की जाने वाली भाषा, अब जैसे इंडिया में बहुत सारी भाषा, कोई पंजाबी बोलता है, कोई गुरमुखी होती है, उर्दू भी बोलते हैं, बहुत सारी लिखने की, बोलने की भाषाएं होती हैं। लेकिन जो मेन वो होती है, जो जिसमें राज्य के काम किए जाते हैं, वो राजकीय भाषा कहलाती है, नेशनल लैंग्वेज। तो हमारी नेशनल लैंग्वेज क्या है? हिंदी है। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे किस प्रकार हम मौखिक व लिखित रूप में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। चित्रों को देखकर भाषा को रूप लिखिए। क्या कर रहे हैं मैम? इनको पढ़ा रही हैं, तो ये सब मौखिक है, ये भी मौखिक है। और ये भाषण दे रहे हैं नेताजी, ये भी मौखिक है। सांकेतिक भाषा, कुछ लोग संकेतों के द्वारा भी अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जैसे यातायात पुलिस का सिपाही। अब जो यातायात पुलिस का सिपाही है, जो वहां पर खड़ा होता है, वो कितना भी जोर से बोलेगा तो कोई इसकी आवाज तो सुनेगा नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक का आवाज, हॉर्न की आवाज, ये सब चलते रहते हैं। तो वो ऐसे कर देते हैं, रुक जाइए, चले जाइए, ऐसे कर देते हैं, जाओ। तो ये सब हो गई सांकेतिक भाषा। क्रिकेट का एम्पायर 6 के लिए जो भी कुछ करते हैं ना, कि भी वाइट बॉल, कुछ इनके भी एक्शंस होते हैं बहुत सारे। फुटबॉल का रेफरी, ये सब सांकेतिक भाषा हो गई। उसके बाद मनुष्य के अलावा पशु पक्षी भी अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, परंतु उनकी भाषा नहीं कहलाती, क्योंकि भाषा के लिए शब्दों की आवश्यकता होती है। और पशु पक्षी केवल ध्वनि का प्रयोग करते हैं, तो ये उनकी भाषा यही है। जैसे भाई कौवा कुछ कह रहा, काव काव ऐसे कर रहा है, बंदर खो खो कर रहा है। यदि कई बार आप बंदर के पास जाइए, वो ऐसे मुंह बना के खो खो करता है, वो हमें मतलब तो उसे डरा रहा होता है कि जाओ यहाँ से। और ये अपना गुस्सा भी व्यक्त करते हैं। इनका जो सबकी साउंड है, दोनों ही व्यक्त करते हैं। ये अपनी साउंड से गुस्सा भी करते हैं, प्यार भी करते हैं। तो उसके अलावा केंचुए, चींटी आदि अपने जीवन में बिल्कुल नहीं होते। जैसे कुछ चींटी वगैरह है, वो कभी जा रही होती हैं, चुपचाप चल रही होती हैं। कई बार आपने देखा होगा, एक समूह में जा रही होती हैं चींटी, बीच में एक दूसरे के पास भी आती हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं वो हमें उनका नहीं पता, क्योंकि हमें उनकी भाषा का नहीं पता। और हो सकता है वो भी कुछ, तो उनका भी प्लानिंग चलती होंगी। तो लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं बोलते। परीक्षित तोते कुछ शब्दों को उच्चारण भी कर सकते हैं, बोलते हैं ना, पैरट। क्या पशु पक्षी भाषा का प्रयोग करते हैं? यस। भाषा के मौखिक व लिखित रूपों के तीन तीन उदाहरण दीजिए। विचारों एवं भावनाओं का आदान प्रदान ही भाषा कहलाता है। दो रूप होते हैं, लिखित व मौखिक। जब हम बोलकर एक दूसरे को बात समझाते हैं, मौखिक। जब हम लिखकर समझाते हैं, लिखित। भाषा विचारों और भावनाओं दोनों का आदान प्रदान। इनमें से कौन सा भाषा का रूप नहीं है? मौखिक, लिखित, मानसिक? नहीं है, मानसिक नहीं। पक्षी ध्वनियों के द्वारा। इनमें से कौन सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है? क्रिकेट एम्पायर। इनमें से कौन सा तो पक्षी कुछ शब्दों को उच्चारण कर सकता है? प्रशिक्षित तोता। विचारों या भावनाओं का आदान प्रदान भाषा कहलाता है। अखबार के भाषा के दो रूप होते हैं। अखबार पढ़ना भाषा का
लिखित रूप है, गीत सुनाना भाषा का मौखिक रूप। मिलान कीजिए, कहानी पढ़ना लिखित, गीत गाना मौखिक, गणित के प्रश्नों को हल करना लिखित, मोबाइल पर बात करना मौखिक, मोबाइल पर दीदी को मैसेज करना लिखित, कक्षा में अध्यापक जी से प्रश्न पूछना मौखिक, परीक्षा प्रश्न हल करना लिखित, कक्षा में कविता पाठ करना मौखिक। आंसर की में इनके सबको आंसर मिल जाएंगे, वैसे तो बहुत इजी है, आपको पता ही चल गया ऊपर चैप्टर पढ़ के। यातायात पुलिस का सिपाही किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है? सांकेतिक। कक्षा में भाषा के विभिन्न रूपों के उदाहरण देकर विद्यार्थियों से पूछें भाषा का कौन सा रूप है। जैसा आपके ये लिखे हुए हैं ना, ऐसे और भी एग्जाम्पल आप ढूंढ सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कौन सा लिखित है, कौन सा मौखिक है। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।